श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का जो बहुत ही पवित्र सा महीना है वो शुरू होने वाला है और हर इंसान के दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है, भैया सावन के महीने में हमें कौन सी चीज़ को खाना चाहिए और कौन सी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कॉपी ले लो, पेन ले लो और इस 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक के बीच में इन सभी चीज़ों का आपको वर्जित करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, महादेव के प्रति अपनी आस्था दिखाना चाहते हो तो ठीक है ना। एक एक चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, सारी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। हमें कौन सी चीजों को नहीं खाना है और कौन सी चीजों को खाना होगा, ठीक है ना। यहां पे मैं सिर्फ व्रत की बातें नहीं कर रहा हूं, आप व्रत हो या नहीं हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बट इस सावन के महीने में कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, नहीं खाना है, ठीक है ना। देखो, जैसे यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं। अब इन्हीं सब्जियों में से कुछ सब्जियां हैं जो हमें इस सावन के महीने में एक महीने बिल्कुल भी नहीं खाना, इसलिए 10 दिन पहले ही आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, एक भी हरी पत्तियों वाली सब्जियों को नहीं खाना। हरी पत्तियां मतलब जैसे साग टाइप की सब्जियां जो होती हैं, चाहे वो पालक का साग हो, चाहे वो मेथी का साग हो, चाहे करमुआ का साग हो, कोई भी साग आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है इस सावन के महीने में। पहली चीज तो आपको नोट करनी है, ठीक है ना, साग बिल्कुल भी नहीं खाना। दूसरी चीज, यहां पे आपको बैगन दिख रहा होगा, दिख रहा है, बैगन बिल्कुल भी आपको नहीं खाना। जितने भी लोग बैगन के बड़े शौकीन हैं, सावन के एक महीने तक बैगन को बिल्कुल मत छूना हाथ से। और हाँ, एक बात और, अगर आपको चर्म रोग है, मतलब कि शरीर में किसी तरीके के दाग धब्बे की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, तब तो कभी भी, चाहे वो सावन का महीना हो या सावन का महीना ना हो, आपको बैगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैगन को त्याग ही दो, ठीक है ना। चलो, दो चीज हो गई। तीसरी चीज, पत्ता गोभी। मैंने अभी आपको बताया था पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है साग का और दूसरा नाम कौन सा आता है, आपको पत्ता गोभी का सेवन 22 जुलाई से लेकर के और 19 अगस्त तक बिल्कुल भी नहीं खाना। 19 अगस्त के बाद आप बिल्कुल सेवन कर सकते हो, ठीक है ना। 3 चीजें आ गई समझ में। जो चौथी चीज, कुछ लोग जब खिचड़ी खाते हैं, चाहे वो मूंग की खाएं या फिर कैसे भी खिचड़ी खाएं, उनको मूली बड़ा प्रिय है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस सावन के महीने में मूली भी बिल्कुल भी आपको नहीं खाना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। फिर यहां पे आपको कटहल दिख रहा है, ठीक है ना। वेजिटेरियन वालों का ये बोला जाता है कि सबसे अच्छी सब्जी होती है कटहल। अगर ये बहुत ही अच्छे से बन जाए तो सारी सब्जियां इसके आगे फेल होती हैं और बड़े लोग इसको बड़े ही चाव के साथ खाते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस सावन के महीने में 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में कटहल का सेवन बिल्कुल भी वर्जित होगा, आपको नहीं खाना है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात है बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो पहली चीज है दूध, ठीक है ना। दूध अगर आपको बहुत प्रिय है कि मतलब बिना दूध पिए आपका काम ही नहीं चलता, तो ये आपको छोड़ना होगा इस सावन के महीने में। आपको दूध का सेवन आपको नहीं करना है। कब से? 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त के बीच में। पहला हो गया दूध, और यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं दही के बारे में। दही और दूध संबंधित कोई भी चीज, चाहे वो दूध से कोई चीज बनी हुई हो या दही से कोई चीज बनी हुई है, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको खाने से दोष लगता है, नहीं। आपको अगर दूध और दही इस सावन के महीने में खाओगे तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा, आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन केस ये बनता है कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है, मतलब कि अगर आपको घुटनों में दर्द होता है और आप दूध का सेवन करते हैं, डॉक्टर आपको बताए हैं, तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए छूट है। बाकी अगर आपको पसंद है दूध तो आप सेवन नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आपको बात बताऊं, इतनी ऐसी चीजें हैं जो आपको सेवन नहीं करना, और जितनी चीजों का सेवन मैंने बताया नहीं करना, ये चीजें सावन के महीने में आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिलेंगी, बहुत ज्यादा सस्ती, मतलब इतनी सस्ती कि आप एक बार ले आओगे तो एक हफ्ते खा सकते हो, इतनी सस्ती। अब यहां पे मैं आगे बात करने जा रहा हूं कुछ चीजों का जिसका सेवन सावन के महीने में अगर आप करते हो तो स्वस्थ तो रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ महादेव की आराधना पूजा भी अच्छे ढंग से कर पाओगे, ठीक है ना। देखो, पहली चीज है जो हमें सेवन करना है वो है अरवी। हमारे साइड तो इसको अरवी बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो आपको अरवी का सेवन करना है सावन के महीने। अब ऐसा नहीं कि रोज अरवी खाना, नहीं, आप बदल बदल के खाओ। मैं कई चीजें बता रहा हूं, अरवी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए।
दूसरी चीज, लौकी बहुत प्रिय चीजें होती हैं। सावन के महीने में अगर आप लौकी का सेवन करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। इतनी अच्छी, इतनी सस्ती सब्जी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। सस्ती तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ सब्जियां ये अच्छी होती हैं। लौकी हो गया। तीसरी चीज जो आपको नोट करनी है खाने योग्य सावन के महीने में, वो होती है तरुई, ठीक है ना। इसको बहुत सारे लोग तरोई बोलते हैं, बहुत सारे लोग तुरई बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है। फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, समझ में आ गया होगा। तो तुरई का सेवन भी आपको जरूर करना चाहिए सावन के महीने में। और जो चौथी चीज है सावन के महीने में सेवन करने लायक, उसको बोलते हैं टमाटर, है ना। चाहे टमाटर की चटनी खा लो, टमाटर से कोई भी सब्जी बना लो, आलू टमाटर बना लो, या फिर टमाटर किसी भी सब्जी में डाल दो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है ना। टमाटर की बात हो गई है। और काफी लोगों को भिंडी बड़ा प्रिय है ना। तो ये आप लोग के लिए बड़ी अच्छी सी खबर होगी कि सावन के महीने में अगर आप भिंडी का सेवन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल आप स्वच्छ होकर के अच्छे से स्नान करके महादेव का पूजन अर्चना भी कर सकते हो, ठीक है ना। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस चीजों को मैंने मना किया कि आपको सावन के महीने में नहीं खाना, वो चीजें सावन में आपको सस्ती मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सस्ती मिलेंगी। लेकिन जिस चीजों का मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में सेवन करना है, वो आपको काफी ज्यादा महंगी मिलेगी। लेकिन भले ही महंगी है, आपके स्वास्थ्य से बड़ी नहीं है, तो आपको सेवन करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और जरूरी चीजों की बात करते हैं। काफी लोग व्रत की बातें कर रहे होंगे, भैया हमें व्रत रहना है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा सावन के महीने में, हमें आप बता दो। तो 10 दिन पहले ही वीडियो बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नमक दिख रहा है, ठीक है ना। जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी लोग सावन के सोमवार का व्रत रहेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको भूल कर भी नमक का सेवन नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं भैया सेंधा नमक खा सकते हैं, काला नमक खा सकते हैं, इसका जवाब है नहीं। महादेव के व्रत में सिर्फ पशुपति व्रत को छोड़ करके बाकी किसी भी व्रत में महादेव के आपको नमक का सेवन नहीं करना है, आपको वर्जित। अगर आपने भूल चूक से भी नमक का सेवन कर लिया सावन के सोमवार के व्रत में, तो वो व्रत आपका टूटा हुआ माना जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए काफी दिन पहले आपको बता रहा हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस सावन के महीने में, अभी कुछ दिन पहले पूज्य गुरु जी ने एक कथा में बताया था कि हमें सावन के महीने में क्या करना चाहिए, वो यहां पे आप समझ लो। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा बेल का पेड़, है ना। तो अगर आप सावन के महीने में महादेव की पूजन अर्चना करना चाहते हो, उनको बेलपत्र समर्पित करना चाहते हो, उन्हें खुश करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस सावन के महीने में आपको कम से कम एक बेल का पेड़ जरूर से जरूर लगाना, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 1 लाख बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, 100 चढ़ाना चाहिए, 11 चढ़ाना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने पेड़ लगाओगे, आप उतने बेल के पत्र हकदार रहोगे महादेव को चढ़ाने के लिए। और जब ये बेल का पेड़ बड़ा हो जाएगा, तब इसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके लगाए हुए बेल वृक्ष को तोड़ करके जो भी लोग बेल पत्र महादेव को समर्पित करेंगे, उनके पुण्य का आधा पुण्य आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पेड़ के पौधे से महादेव को खुश कर रहे हैं, तो महादेव आपसे तो खुश होंगे कि आपने ही पौधों को लगाया। पहला पेड़ आपको बेल का लगाना होगा। और इसी सावन के महीने में आपको जो दूसरा पेड़ लगाना चाहिए वो वट वृक्ष लगाना चाहिए, यानी कि बरगद का पेड़ आपको जरूर लगाना चाहिए। पिछले साल, इस साल नहीं बताया गुरुजी ने, पिछले साल की कथा में गुरुजी ने वट वृक्ष को लगाने की बात भी कही थी, ठीक है ना। वट वृक्ष हो गया। तीसरा जो पेड़ होता है वो है पीपल का पेड़। आपको इस सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक के बीच में किसी भी एक दिन, समय मत देखना, तिथि मत देखना, टाइम मत देखना, आपको कहीं से भी छोटा मोटा पीपल का वृक्ष मिल जाए तो आपको ले जा करके उसको लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं लगाने की बातें कर रहा हूं पेड़ को, ये आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाना, ठीक है ना। आपको कहां पे लगाना है? कहीं बाहर लगाना होगा। चाहे तो आप महादेव के मंदिर जो हो उनके पास में लगा सकते हो, लेकिन ऐसे जगह लगाना जहां पर इनका पालन पोषण हो पाए, लोग इनको देख पाए, अच्छे तरीके से संभाल पाए कि हाँ पेड़ टूटने ना पाए, कोई जानवर खाने ना पाए, कोई तोड़े ना, कोई गिराए नहीं, ऐसा करना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे मैंने आप सबको बता दिया है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस सावन के महीने में अगर महादेव को आपको प्रसन्न करना है, खुश करना है बहुत ज्यादा, तो कोई भी 108 चीज आप अपने घर से लेके जाना। कोई भी एक, यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, आप कोई भी चीज, जैसे यहां पे गिनती नहीं है कि बेलपत्र हो, मूंग हो, काला तिल हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी 108, बस वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी 108 सामान उठाना और उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित
समर्पित करना। जितने भी आपको दुख होंगे, कष्ट होंगे जीवन के, वो सारे दुख दर्द आप पे खत्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप पूरे सावन के महीने में अब तक जैसे भी पूजन करते चले आए हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट सावन के महीने में महादेव को खुश करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करिएगा, उससे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो मैंने कोशिश की आप सभी को सावन के महीने में जो करने चाहिए उसको बताया बहुत अच्छे तरीके से, फोटो वोटो दिखा करके अच्छे से। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।